जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है तुलना। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। समझ नहीं आ रही है सासू माँ को क्या हो गया। कितनी बार बोल दिया कि माँ खाना डाइनिंग टेबल पर निकाल कर रख दिया, लेकिन वह कभी फोन पर बातें करने लगती हैं तो कभी काम वाली से बातें करने लगती है। उनको गर्म खाना खिलाने के लिए मैंने पूरियां भी तली थी। आलू टमाटर की सब्जी जो सुबह बनाया था उसे भी फिर से प्याज का छौंका लगाकर गर्म किया। प्याज का सलाद पहले से कटा था, वह न दे ताजा प्याज और नींबू के सलाद को तैयार कर हरी मिर्च से उसे सजा दिया। लेकिन सासू माँ तो देख भी नहीं रही थी खाने को। अभी अभी तो बोल रही थी, जल्दी खाना दो बहू, दिन के 2 बज गए काम करते करते। पायल खुद से बातें किए जा रही थी और पूड़ियाँ बेली जा रही थी। शिखा, माँ को बोलो ना खाने के लिए, वह ड्राइंग रूम में बैठी हैं, शायद तुम्हारे भैया से बात कर रही है। या फिर ऐसा करो, ये प्लेट लेकर वहीं जाओ, नहीं तो पूड़ियाँ ठंडी हो जाएगी। और पूछ भी लेना कितनी पूड़ियाँ और लेगी, मैं भी किचन में ही हूँ और तल दूंगी। पायल ने अपनी छोटी हम उम्र ननद से कहा, फिर किचन में चली गई। भाभी, मम्मी खाना नहीं खाएंगी, ये थाली वापस कर दिया उन्होंने। थोड़ी देर में ही शिखा वापस आकर बोली और थाली डाइनिंग टेबल पर रखकर चली गई। पायल कुछ समझ नहीं पाई। वैसे भी सासू माँ की बहुत सारी बातें उसे समझ नहीं आती थी। शादी के साल भर होने को आए थे, मुश्किल से गिने चुने दिन उनके साथ गुजारा था उसने, क्योंकि अपने पति विपिन के साथ पायल दूसरे शहर में रहती थी, खुद भी जॉब करती थी। इसलिए पर्व त्योहार या किसी समारोह में ससुराल आना होता था। इस बार भी आने की वजह दिवाली का पर्व था। नौकरी के साथ पायल अपने बहुधर्म का निर्वहन करने की पूरी कोशिश करती थी। उसका मानना था कि रिश्ते कायम रखने के लिए थोड़ा झुकना भी सही कदम है। लेकिन सास कभी उससे खुश नजर नहीं आती थी। पायल ने शिखा से कुछ सवाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। उसे लगा शायद सासू माँ भी आज उपवास पर है। अभी जब उन्होंने खाना मांगा था तो बातों बातों में उपवास की बात चली थी, इसलिए उन्होंने सोचा हो क्यों न दिया दिखाकर ही खाया जाए। यही सोचकर उसने टेबल से खाना हटा दिया, फिर नहा धोकर अपने कमरे में चली गई। आज उसने भी अपना उपवास रखा था। शाम लक्ष्मी पूजा के बाद वह खाना खाएगी। पायल, क्या यार, इस बार भी तुमने माँ का मूड खराब कर दिया। देखो रो रही है वह। पिछली बार भी तुमने होली के दिन उनका मूड खराब कर दिया था। विपिन ने कमरे में सोती पायल को उठाते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? मैंने क्या कर दिया? कल आई हूँ यहाँ पर, कल से ही साफ सफाई में लगी हूँ। उनके आदेशानुसार शिखा के साथ बाजार जाकर दिवाली की खरीदारी से लेकर घर सजाने के काम तक में लगी हूँ। इस बार तो जब से आई हूँ साड़ी पहन रही। पिछली बार उन्होंने टोका था कि उन्हें मेरे परिधान पसंद नहीं, फिर भी माँ का मूड खराब है। खैर एक बात बताओ कि तुमने मुझे सोते से क्यों जगाया? यह बात तुम मुझे उठने के बाद बता देते। तुम्हें पता है, कच्ची नींद से जागने पर मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तुम भी यहाँ आते ही दूसरे विपिन हो जाते हो, जिसे मैं जानती ही नहीं। पायल अपनी कच्ची नींद खुलने और विपिन की बातों से चिढ़कर बोली, तुम्हें अपने सोने की पड़ी है, वहां देखो जाकर, माँ रो रही है। कारण खुद ढूंढ लो, मुझे नहीं पता क्यों रो रही है। विपिन बोलकर कमरे से चला गया। पायल का मन नींद की वजह से उठकर उनके पास जाने का नहीं हो रहा था। फिर भी रिश्ते में कड़वाहट न आए, इसलिए वह कुछ सोचकर सासू माँ के कमरे की तरफ चली। वैसे तो उसकी सासू माँ एक अनाम बीमारी से हमेशा ग्रसित रहती थी और आंसू तो उनकी आंखों से मतलब गिरने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पायल उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसे चिंता हो रही थी कि उनकी तबीयत सही है या नहीं। उसे देखते ही सासू माँ चुप हो गई। उनके पास बैठी शिखा झूठी मुस्कान के साथ पायल के पास आकर बोली, वो भाभी, आपने यह बोल दिया था कि आपकी माँ दिवाली के दिन उपवास रखती है और आप भी उपवास रखती हो,
इसी बात का माँ को बुरा लगा। उसे लगा कि उनके दिन में खाना खाने से आपको एतराज है, आप उन्हें नास्तिक समझती हो। जबकि मैंने समझाया, भाभी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी वह रो रही है। थोड़ा ज्यादा सोचती है माँ, आप चिंता ना करो, शायद विपिन भैया से मान जाए। आप जाओ अपने कमरे में आराम करो। पायल अपने कमरे में आ गई। वह सोचने लगी कि ऐसा तो कोई मेरा विचार नहीं था कि वह नास्तिक हैं। मेरी माँ तो जमाने से यह उपवास रखती हैं और उसी के पदचिन्ह पर मैं भी उपवास करने लगी। यह बात तो सिर्फ मैंने बातचीत के क्रम में उन्हें बताया और इतनी छोटी बात का उन्होंने बतंगड़ बना दिया। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी। हे भगवान, हर पर्व त्योहार में रोती हैं ये। पिछली बार होली में सिर्फ मैंने इतना कहा था कि ससुर जी की पसंद मेरे पापा जैसी है। मेरे पापा को भी मालपुआ ज्यादा पसंद था जैसे ससुर जी को है। इसी बात का बवाल मचा दिया था सासू माँ ने। रो रो कर बुरा हाल कर दिया। कितना सुनाया था मुझे, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दिवंगत पिता की तुलना अपने जीवित ससुर जी से करने की। क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि मरे व्यक्ति की तुलना जीवित व्यक्ति से नहीं करते। पायल भी रोने लगी थी। उसे कभी उसकी माँ ने एहसास नहीं होने दिया कि उनके पिता नहीं रहे। पिता हो ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदगी में उल्लास लाती हैं। सासू माँ की बातों से उसे उस दिन एहसास हुआ कि उसके पिता दिवंगत हैं। शादी के बाद की पहली होली उसकी बेरंग हो गई थी। कितना शौक से आई थी पहली होली मनाने अपने ससुराल, जबकि पहली होली उसे अपने मायके में मनाना था। माँ ने फोन भी किया था कि ये रिवाज है कि पहली होली दामाद जी के संग बेटी अपने मायके में मनाती है। फिर भी पति और सास का दिल रखने के लिए उसने माँ को मना लिया कि होली के बाद आ जाएगी वह। और माँ भी मान गई, क्योंकि उनकी खुशी कोई रिवाज से नहीं, उनकी बेटी के खुशियों में थी। तभी फोन की घंटी से पायल का ध्यान टूटा। उसकी माँ का फोन था। बेटा, लक्ष्मी पूजन का समय हो गया है, जाकर देवी माँ को दिया दिखा, पूजा कर और अपना उपवास तोड़। ठीक है माँ, बोलकर वह फोन रखने लगी तो लगा जैसे माँ कुछ बोल रही हैं। उसने फिर से फोन उठाकर सुना तो माँ पूछ रही थी, तू उदास है क्या। पायल की हिम्मत नहीं हुई उनसे झूठ बोलने की, और अगर सच बताती तो उसके साथ उसकी माँ का त्योहार का दिन खराब हो जाता। इसलिए उनकी बातों को अनभिज्ञता से अनसुना कर उसने फोन रख दिया। शाम में दिया बाती दिखाकर सभी लोग पटाखे लेकर बाहर निकल गए, पर पायल सासू माँ के दुखी चेहरे को देखकर परेशान हो रही थी। बहू बेमन दीपावली मनाने लगी। इस बार भी सासू माँ ने उससे जाने के दिन तक बात नहीं की, जिस प्रकार पिछली बार होली में किया था। सभी घर के सदस्य उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन वह छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी। पायल भी दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या उसे सचमुच बोलना नहीं आता, या फिर अनजाने में उसने बहुत बड़ी बात बोल दी जिससे सासू माँ इतना ज्यादा दुखी हैं। शिखा, मैं जा रही हूँ, एक बार माँ से माफी मांग लूँ क्या। तुझे क्या लगता है, माँ से बात करूँ, उन्हें बताऊँ कि मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें गले लगा लूंगी तो शायद मान जाएं। पायल ने अपनी हमरुम ननद शिखा से कहा तो वह मुस्कुराने लगी और बोली, कोई फायदा नहीं भाभी, फिर भी मन है तो चलिए। अब जाते हुए पाँव छू लीजिएगा और थोड़ा सोच के बोलिएगा। आप हर वक्त अपने मायके की बातें करती रहती हो। हर टॉपिक, हर वाक्य में आपके मम्मी पापा शामिल होते हैं। हर पर्व त्योहार में आप वहाँ की तुलना यहाँ से करती हो। बस इसका ध्यान रखना। माँ को इसी तरह की आपकी बातें पसंद नहीं। माँ के पास जाकर यह मत कहना कि मैं अपनी मम्मी को भी गले लगाकर मनाती थी और आज आपको भी मना रही, नहीं तो वह फिर भड़क जाएंगी। शिखा की बात सुनकर विपिन और ससुर जी भी हंस रहे थे। पायल उनकी बातों को सुन हतप्रभ थी। सासू माँ की नाराजगी की वजह विपिन पहले से जानता था। यह सोच उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई।
ये कैसी बात बोल रही शिखा? मैं अपनी जन्मदात्री को भूल जाऊं, जहां जिंदगी के 23 साल गुजारे, उस मायके को भूल जाऊं। मेरे माता पिता, मेरा घर, सब मेरे रोम रोम में बसे हैं। उनकी यादों को मैं कैसे भूल सकती हूँ? बहू का हर फर्ज निभा तो रही। देखो इस बार त्योहार में तुम लोगों के पास आई हूँ। पायल बोल ही रही थी कि विपिन ने उसे उंगली से चुप का इशारा किया और कहा छोड़ो, चलो जल्दी ट्रेन का टाइम हो गया। उसने पायल के जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पायल हताश सी हो गई। कितने सपने संजोए थे उसने। सास ससुर की लाडली बनकर रहूंगी, उन्हें इतना प्यार दूंगी कि वह भूल जाएंगे कि मैं उनकी बहू हूँ या बेटी। शादी के बाद से हर छुट्टी को इन लोगों के साथ व्यतीत किया, ताकि दुनिया रिश्तों के बीच न रहे। फिर भी आज ये सब, इन्होंने मुझे बेटी तो दूर, बहू भी नहीं समझा। शिखा देख रही है सासू माँ को। तू भी ससुराल जाएगी जल्द ही, इसलिए मायके को भूलने की तैयारी अभी से शुरू कर दे। पता चला तेरी सास भी तुझसे ऐसे ही रूठी रहेगी। वैसे भी तुझे बता दूं कि जब तक अपने मायके को भूल न जाऊं, तब तक दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। देखती हूँ कब तक अपने मायके और अपने मायके की बातों को भूल पाती हूँ। ये कैसी बातें कर रही है पायल? क्या तुम यहाँ दोबारा नहीं आओगी? ये तुम्हारा ससुराल है। किसने कहा तुम्हें मायके को भूलने? कोई लड़की ऐसा कर नहीं सकती। माँ का ये कहना था कि हर बात में मायके को लाना जरूरी नहीं। इतनी छोटी बात है, विपिन घबराकर बोला, क्योंकि उसे पायल के चेहरे पर किसी कठोर संकल्प का तूफान दिख रहा था। पायल ने उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसकी सुर्ख लाल आंखें उसके टूटे दिल की दास्तां बयां कर रही थी। रिश्तों के बीच कभी कभी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। शायद पायल को विपिन मनाने में सफल हो जाए। और पायल जिस ससुराल को अपना फर्ज और कर्तव्य समझती थी, शायद उसे वह सिर्फ रिश्तों की औपचारिकता तक सीमित रख पाए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।